बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 करने की कोशिश करने लगे, इसका नाम है इक्वेस्टिक्स। ठीक है, इक्वेस्टिक्स। ठीक है, इसका पहला एमसीक्यूज है द स्पीड v ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, साइनोसाइडल इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, और हमने इसके दरमियान निकाल के दिखाना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी को याद है? अभी आया था पिछले एमसीक्यूज में, अपॉन ओमेगा। आपको बताया कि एफ क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। एफ किसके बराबर होता है? 1/, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ का फॉर्मूला? 1/2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? क्या हो गया? 2 पाई। इसी तरीके से के का एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल में भी यूज हुआ था, 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई। अब बोले ये क्यों निकालने? क्योंकि हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें एफ भी चाहिए और क्या चाहिए? लैम्डा भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? एफ भी चाहिए और लैम्डा भी चाहिए। तो यहाँ से हमें एफ तो मिल गया, यहाँ से हम क्या ढूंढेंगे? लैम्डा। लैम्डा, ये लैम्डा क्या हो रहा है यहाँ पे? वहाँ जाके क्या हो जाएगा? लैम्डा भी मिल गया। दोनों को यहाँ पुट करवा दें, क्या हो जाएगा? v की जगह v, f की जगह मल्टीप्लाई बाय क्या कटा? क्या बचा? ठीक है, ओमेगा अपॉन के इसका राइट आंसर है, यानी बी इज द राइट आंसर। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। कॉस साइन के कब बराबर होता है? तो इसमें 60 प्लस एंगल प्लस करते हैं कितना? 90। शाबाश। कितना होता है 90 रेडियन में? ठीक है, तो प्लस करते हैं, उसके अंदर पाई अपॉन 2। 90 कितना होता है? पाई अपॉन 2। ठीक है, उस दिन भी बताया था, फिर समझ लें। पाई होता है 180, पाई बाय 2 होता है 90, पाई बाय 3 होता है 60, पाई बाय 4 होता है 45। कितना होता है? और पाई बाय 5 होता है कितना? 30। बिल्कुल। पाई बाय 6 होता है 30। पाई बाय 6 होता है 30, याद रखिएगा। ठीक, अभी क्या ऐड करना था? 90। 90 का मतलब कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा एमसीक्यूज हो गया। क्लियर है? तीसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तीसरा एमसीक्यूज कहता है, याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। और अगर दो गैसें आ जाए तो फिर मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब देखें, कहते हैं आपके पास 3 गैसें हैं, VA, VH और VM। यहाँ जो A वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? VH वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और VM वो किस चीज़ को शो कर रहा है? तो बताएं इनमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी इस रूल के तहत? मेटल की ज़्यादा होगी। उसके बाद 2 गैसें आ गई, एयर भी गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है। एयर का मास जो होता है ना, वो नाइट्रोजन की वजह से 28 ले लेते हैं। एयर का कितना ले लेते हैं? 28, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा होता है। और इसका होता है 2। तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है? 2 और 28 एयर का। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन की। फिर कौन आएगा? ठीक है, लिक्विड है ही नहीं ना, 2 गैसेज और 1 सॉलिड था। तीसरी रह गई कौन? ठीक है, तो अब बताएं किसका आएगा? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये रहा मेटल। ये दोनों तो वैसे ही माइनस हो गए। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। किधर है बी? मेटल पे हाइड्रोजन, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। याद रखिएगा, एयर प्रेशर बिकम्स डबल। एयर प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल प्रेशर से पड़ता है, एयर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर STP पे कितनी है तो डबल कर लें आप प्रेशर को, तो वो कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके? जैसे मास से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एयर प्रेशर से, सॉरी, इंडिपेंडेंट होता है किससे? एयर प्रेशर से। तो फिर कितनी रहेगी?
332 ही रहेगी। कौन सा ऑप्शन है? सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। ये याद रखिएगा, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड वी इन एयर डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी बताया था डिपेंड ही नहीं करती, तो कौन सी पावर लेंगे? नहीं, इनमें से क्या लेंगे? v डायरेक्टली पोर्शन टू p नॉट, v डायरेक्टली पोर्शन टू p -1 p, v डायरेक्टली पोर्शन टू p स्क्वायर, v डायरेक्टली पोर्शन टू p1। पी नॉट। शाबाश। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, p नॉट वाला है। क्लियर है? क्योंकि अभी बताया था कोई डिपेंड नहीं करती ना। आगे आ जाए। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके होती है? तो याद रखिएगा, ये भी याद रखने वाली है। आपने यंग मॉडुलस में पढ़ा था, क्या आया था इनमें से? आइसोथर्मल आया था, बॉयल्स ने कहा था। ठीक है, और क्या लगाया था? स्क्वायर रूट लगाया था। क्या फॉर्मूला था? E अपॉन बी। नहीं भूल गया अभी? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। अगर डेंसिटी होती तो वो भी लगाते, लेकिन कौन सा आएगा इसका आंसर? ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बताएं? ओ भाई, स्क्वायर रूट भी तो है। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है इसमें। आइसोथर्मल तो है, लेकिन क्या नहीं है? स्क्वायर रूट नहीं है। तो क्या आंसर आएगा इसका? क्या नंबर है? ऑप्शन है नंबर जो हम पढ़ लें। 6 है। 6 में क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, अब ये देखिएगा, तो आइसोथर्मल किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। फिर इसकी करेक्शन हुई थी, लैप्लास ने क्या लाया था? एडियाबेटिकली। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? बी आंसर ठीक है। ठीक है, इस सर से भी गलती हुई है। तो याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात बड़े बड़ों से मिस्टेक हो जाती है। वो तो शुक्र है मैंने चेक कर लिया इसको, वरना आपको भी ये याद करा देता। जी आ जाएं, कौन सा हो गया? 7 की तरफ आ जाएं। 7 क्या कहता है? कल भी बताया था, पाइप की कितनी होती है लेंथ? कितनी होती है पाइप की? ठीक है, एन लैम्डा अपॉन 4 होती है। क्या होती है? और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है? ठीक है, अब यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू बनानी है। आपको क्या बनानी है? ये 2 n कितना है आपके पास? यहाँ लिखा हुआ है कितने पाइप कितने टाइम्स हो रहा है? 7। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 7। तो 7 लैम्डा अपॉन 4। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें। 7 यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जाके क्या हो जाएगा? और 4 क्या हो रहा है? वहाँ जाके क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बचा? लैम्डा को क्या बनाना है? लैम्डा अपॉन 2 बनाना है। तो क्या कर देंगे? इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, और डिवाइड ही किया दोस्त। इस 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर बचा? लैम्डा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? 2L अपॉन, आ रहा ऑप्शन में 2L अपॉन 7। कौन सा ऑप्शन है? सी। नंबर क्या था ये? नंबर 7। चले नेक्स्ट। 60 हर्ट्ज frequency sound of ice cream trolley approach the speed v जी to a boy standing at the door of his house is heard with frequency f1 if the trolley is stopped and the boy approach to the ice cream देखिए, आप trolley. करीब आ रहा है। ठीक है, किसी आइसक्रीम जो बेचने वाला है उसके करीब आ रहा है। वॉल्स वाले आइसक्रीम की तरफ जाएंगे, करीब जाएंगे, तो आपको जो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगी, कम हो जाएगी? बढ़ेगी ना। तो कितनी है? ग्रेटर देन तो आएगी 620। वो कितनी हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा था आइसक्रीम वाला? 620। ठीक है, वो 620 हर्ट्ज कर रहा था। तो आप जब उसके करीब जा रहे हो, अप्रोच का मतलब है उसके करीब जाना, तो क्या आएगी? ग्रेटर देन तो आएगी। सब में क्या हो रही है? लेस देन, सब में तो लेस देन हो रही है। एक ही ऑप्शन है जिसमें ग्रेटर देन है, वो कौन सा है? ए। तो उसको इस वजह से क्या आंसर लोगे आप? ए लोगे। वजह क्या है कि करीब जा रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी किससे बढ़ जाएगी? 620 हर्ट्ज से बढ़ेगी। बाकी में सब में लेस हो रही थी। 9 पढ़िएगा। 9 the speed of sound in a gas in which two waves of wavelength चले, बीट्स कितने हैं? बीट्स का फॉर्मूला उस दिन भी बताया था। न्यू एन किसके बराबर था? F1 माइनस F2। F1 किसके बराबर होगा? V अपॉन लैम्डा। ये भी किसके बराबर होगा? V अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे क्या आएगा?
2 आएगा। यहाँ क्या आएगा, बीट्स कितनी है, 6 है। शाबाश, ठीक है। इनमें से कॉमन लें, क्या बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। लैम्डा 1 की जगह 1/50 और एक क्या है 50.4। जल्दी से कैलकुलेटर मारें। 388 ऑप्शन में 388 है सर, 388 ऑप्शन ही नहीं है, 338 अभी देखें, आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है। इजिकल टू कर दो, कितना है, ठीक है, कितना है 1 मल्टीप्लाई पे, मिटाइएगा मत। ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय आंसर कर दें। थ्री 37800। यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर 00, 3800 जी, सेंटीमीटर पर सेकंड। जबकि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। 100 में कितने जीरो कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे, तो क्या बचा 3878। जब मैंने पहले कराया था तो आपको वहीं मैंने क्या करा दिया था, 100 से पहले डिवाइड करा दिया था, शुरू में करा दिया था। जबकि यहाँ शुरू में डिवाइड नहीं होगा, शुरू में डिवाइड। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 378 सी इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मेरे दोस्त, दानियाल आ रहा है। चलें बोलें तो लास्ट, बहुत ही आसान है। क्या दी हुई है, वी दिया हुआ है, कितना 760 यूनिट मीटर पर सेकंड। कितनी वेव्स हो रही हैं, कितना है 3600 waves passing through point in the meantime कितना टाइम 2 minutes 2 मिनट्स। क्या निकालना है, वेव लेंथ निकालनी है, नहीं लैम्डा निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, v के। लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन एफ। एफ नहीं पता, एफ किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 3600 और टाइम कितना है 2 नहीं है। 120 सेकंड। शाबाश, करें 30। चलें इसको 30 से डिवाइड कर दें 700। 700 divided by 30 23.33। सबसे करीबी आंसर कौन सा है, ठीक है 25.33 आ रहा है भाई। आपने क्या करा है 760 है दोस्त, ठीक है 25.33 यूनिट क्या है, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, ठीक है। दोहराएं, कौन दोहराएगा एक दफ़ा।